बिहार चुनाव प्रचार में आपने कई रंग देखे। अब कल शाम चुनाव प्रचार का भी अंत हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इस बार चुनाव प्रचार में जंगल राज के साथ ही कट्टा और रंगदारी जैसे शब्द क्यों गूंजे? विपक्ष को घेरने के लिए पीएम मोदी ने इसका इस्तेमाल जमकर आखिर क्यों किया, जिसे लेकर महागठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल चुनाव में कई जमीनी मुद्दों के बावजूद हर पार्टी, हर नेता परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा होता है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए एनडीए का कट्टा और रंगदारी वाला दांव चल जाएगा? क्योंकि मोदी ये साफ कहते हैं कि कट्टा या कानून बिहार की जनता को तय करना है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अपने शबाब पर है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रचार 9 नवंबर की शाम को थम जाएगा। हर बूथ में ज्यादा मतदान कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेतिया की चुनावी जनसभा में कहा कि उनके लिए ये बिहार के इस चुनाव अभियान की समापन रैली है। वंदे वंदे वंदे। अब फिर वो एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में ही बिहार आएंगे। यहाँ की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस भूमि को लठैतों का गढ़ बना दिया था, लेकिन अब कानून का राज है और यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस भूमि को जंगल राज से बचाए रखें। पीएम मोदी यहाँ से एक बार फिर कट्टे की बात करते हुए महागठबंधन पर जमकर गरजे। कट्टा नहीं चाहिए, क्रूरता नहीं चाहिए, कट्टा सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। दरअसल पक्ष हो या विपक्ष, सबने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन सियासतदान ये बखूबी जानते हैं कि चुनाव परसेप्शन से जीता जाता है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में रोजगार और पलायन का मुद्दा तो उछला, लेकिन एनडीए जहां जंगल राज, घुसपैठिया और कुशासन के मुद्दे पर भी विपक्ष को लगातार घेरता रहा, वहीं विपक्षी महागठबंधन नीतीश सरकार की नाकामी, वादा पूरा न करने वाली सरकार जैसे आरोपों से सत्ताधारी दलों को घेरता रहा। लेकिन इन सब के बीच दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने प्रचार का मोर्चा खुद संभाल लिया और चुनाव को जंगल राज बनाम सुशासन की जंग में तब्दील कर दिया है। उन्होंने जिस तरह से हर कैंपेन में एक खास मुद्दा लगातार बनाए रखा, उसने साबित कर दिया कि एनडीए के लिए जंगल राज का मुद्दा 28 साल पहले जितना कारगर था, आज भी उतना ही है। सीतामढ़ी की चुनावी जनसभा में एक बार फिर उन्होंने इसी हथियार से प्रहार किया। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अब तक कुल 14 रैलियां की हैं और एक रोड शो में भाग लिया है, लेकिन विपक्ष पर प्रहार के लिए जंगल राज वाले हथियार के इस्तेमाल में उन्होंने इसकी व्याख्या में बदलाव करते हुए पिछली 5-6 रैलियों से लगातार कट्टा और रंगदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आधुनिक युग में आज की पीढ़ी भले इन शब्दों से परिचित ना हो, लेकिन आज से 3 दशकों पहले बिहार के हालात बयां करने के लिए इन शब्दों का खूब इस्तेमाल होता था। जंगल राज का मतलब है
कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार। दरअसल रंगदारी, जिसे रंगदारी टैक्स भी कहा जाता है, बिहार के संदर्भ में एक अवैध वसूली की कुप्रथा है। इसमें एक्सटॉर्शन के तौर पर क्रिमिनल्स व्यापारियों, ठेकेदारों या आम समृद्ध लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर जबरन पैसे ऐंठते हैं। इसकी जड़ें 1990 के दशक में हैं, जब राजनीतिक संरक्षण में अपराधी सक्रिय थे। रंगदार उस शख्स को कहा जाता है जो रंगदारी वसूलता है। स्थानीय स्तर पर ऐसे चुटभइये गुंडों का टेरर होता है। 1990 से लेकर 2005 के बीच आरजेडी शासनकाल को कथित तौर पर इसीलिए जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि तब अपहरण, हत्या और एक्सटॉर्शन की घटनाएं काफी बढ़ गई थीं। बताया जाता है तब रंगदार राजनीतिक दलों के संरक्षण में फलते फूलते थे। अब 2025 के चुनाव में ये मुद्दा फिर से उभरा है, क्योंकि एनडीए इसे आरजेडी के खिलाफ हथियार बना रहा है। इसमें जंगल राज की गूंज तो हर चुनाव में होती रही है, लेकिन इस बार खास तौर पर पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमले के लिए कट्टा और रंगदारी शब्द का खूब इस्तेमाल किया। इसके पीछे की वजह आपको बताएं, उससे पहले सुनिए सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने नौनिहालों को भी सचेत करते हुए कहा कि आरजेडी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बल्कि रंगदार बनाना चाहती है। तो महागठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी ने पीएम के ऐसे भाषणों पर आपत्ति उठाई। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है, जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया। और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। दरअसल पीएम मोदी की सभा में कट्टा और रंगदारी जैसे शब्द बाणों से जंगल राज पर प्रहार तब तेज हुआ जब पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आरजेडी के मंच से भरी सभा में एक बच्चे से गोली, कट्टा और रंगदारी वाली कविता सुनवाई गई। बहुत धन्यवाद इस छोटे बच्चे के लिए, जोरदार से ताली बजाइए। दरअसल ये बच्चा कह रहा है या इससे कहलवाया जा रहा है कि तेजस्वी के सीएम बनते ही लाठी की जगह कट्टा हाथ में होगा और तब उसे गंवार नहीं रंगदार कहा जाएगा। जब आरजेडी के मंच पर ही हजारों लोगों के सामने एक बच्चा कलम की जगह कट्टे की धमकी दे तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। जब बच्चे से ये कविता करवाई जा रही थी तो उस वक्त मंच पर आरजेडी उम्मीदवार एजिया यादव बगल में ही मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने रोकने के बजाय हौसला अफजाई की। इस घटना के बाद एजिया यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
लेकिन इस घटना के बाद कट्टा और रंगदारी कल्चर को लेकर आरजेडी पर एनडीए ने तीखा हमला और तेज कर दिया। इस तरह एनडीए ने बिहार में सुशासन बनाम जंगल राज के कुशासन का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। एनडीए ये परसेप्शन बनाना चाहता है कि जनता ये तय करे कि कट्टा या कानून, रंगदारी या सरकारी नौकरी। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या आरजेडी जब सत्ता में आई तब बच्चों को कलम की जगह कट्टा पकड़ाई? अब इस कट्टा वार का जनता पर कितना असर होता है, ये तो 14 नवंबर को चुनावी नतीजों से ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।